वाह, तुम्हारे पास कितने कूल कैफे हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए सब जल्दी तैयार करो। सबसे पहले मैं डोनट से सजाना शुरू कर रही हूँ। मुझे दीवार पर अलमारियों के साथ एक बड़ा डोनट लटकाने की जरूरत है। मैं उन पर अलग अलग कैंडीज के साथ जार रखूंगी, जिनसे मैं अपने फेवरेट डोनट्स को सजा सकती हूँ। ओह, कितना सुंदर दिख रहा है। चलो, और अब हम तैयार डोनट्स के लिए एक काउंटर लगाएंगे ताकि सभी ग्राहक उसमें से पसंद कर सके। मेरे पास एक केक पर भी डोनट्स होंगे ताकि कोई भी अपने हाथों को गंदा ना करे। और आइसिंग शुगर के साथ सामान डोनट्स के लिए एक और रैक। और मैं इसके बगल में स्ट्रॉबेरी चॉकलेट के साथ एक चॉकलेट फाउंटेन रखूंगी, जिसमें हम डोनट्स डिप कर सकते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। और अगला कौन है? और अब मेरी बारी है। मेरे पास आइसक्रीम शॉप है। मुझे दीवार पर कुछ आइसक्रीम स्टिकर चिपकाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि यह काफी है। और अब चलो स्प्रिंकल्स मशीनों को ऑन कर देता हूँ। वे इतने स्वादिष्ट और रंगीन है कि मेरे ग्राहक इसे जरूर पसंद करेंगे। स्वादिष्ट। और अब हम सभी प्रकार की आइसक्रीम को सजाएंगे। मेरे पास अलग अलग फ्लेवर के बहुत सारे हैं। और अब केवल कोन्स को एक शेल्फ में लगाना बचा है। मैं उन्हें और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए कई तरह की कैंडी से सजाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। लड़कियों का क्या चल रहा है? ओह, मेरा सब सही चल रहा है। ओह नहीं, मैं इन पैकेटों में उलझ गई हूँ। मुझे जल्द से जल्द ग्राहकों के आने से पहले सब कुछ तैयार करके रखने की जरूरत है। मैं खाने के सभी पैकेट को यहाँ रखूंगी और फिर यहाँ मेनू के साथ पोस्टर होंगे जहाँ से सभी ऑर्डर कर सकता है। और अब मेरी फेवरेट कैंडीज के साथ कुछ पोस्टर। काउंटर पर कुछ खाने की चीजें और सब कुछ गर्म करने के लिए ग्रिल इधर। अब केवल आग जलाना बचा है। वाह, यह हो गया। वाह, तुम्हारे रेस्टोरेंट बहुत अच्छे लग रहे हैं। काश कोई ग्राहक आता और तुम्हारे डिशेस की स्वाद चख लेता। लेकिन इससे पहले न केवल एक कैफे बल्कि एक लॉन को भी सजा कर रखने की जरूरत है ताकि मेहमान बैठ सके और नाश्ता कर सके। अरे वाह, ये तो बहुत जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे हैं। वाह, ये बहुत अच्छा हो गया। मुझे पहला ग्राहक दिख रहा है। वाह, एक लोकल पुलिस और एक चोर है। वाह, क्या ये डोनट कैफे है? मुझे ये पसंद है। और यहाँ कितनी प्यारी सेल्स वुमेन है। हाय, मेरे डोनट चुने। मुझे ये चाहिए। या मुझे भी दिलवा दो प्लीज। मुझे बहुत भूख लग रही है। डोनट? तुम्हें डोनट चाहिए? मुझे लगता है तुम्हें यह पक्का जेल में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें एक डोनट देने के लिए तैयार हूँ। मेरे और मेरे दोस्त के लिए ही एक डोनट। बढ़िया पसंद। मैं आपके लिए स्ट्रॉबेरी चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट के साथ एक ताजा स्वादिष्ट डोनट बनाती हूँ। और मैं ऊपर से सुंदर रंगीन स्प्रिंकल से इसे सजा दूंगी। और अब आप इसे खा सकते हैं। वाह, वे अद्भुत लग रहे हैं। हाँ तो चोर, चलो स्टेशन जाने से पहले नाश्ता करते हैं। तुम अपना डोनट ले सकते हो और चलो इसे खाए। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। हाँ, इसका स्वाद अद्भुत है। धन्यवाद। ओह, मेरे पास कोई कब आएगा? ओह, भूकंप। ओह, इतना बड़ा बच्चा। हेलो, मुझे अच्छी आइसक्रीम चाहिए। ये ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। चलो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की एक बॉल डालते हैं। हालांकि चलो मैं तुम्हारे लिए सभी फ्लेवर्स के आइसक्रीम डाल देता हूँ। मुझे आइसक्रीम चाहिए। हाँ बिल्कुल, यह लो खाओ। यह स्वादिष्ट लग रहा है। बहुत अच्छा। वाह, और यह क्या है? वाह, क्या वे यहाँ डोनट्स बनाते हैं? वाह, मुझे असल में बहुत बड़ा डोनट चाहिए। मुझे यकीन नहीं कि आपको ठीक वैसा ही दे सकती हूँ। मैं इसे खुद ले लूंगा। मुझे ये चाहिए। ये बहुत सुंदर है। मुझे वहाँ पहुँचना होगा। मैं इसे ले रहा हूँ। ओ नहीं, तुम मेरे कैफे को बर्बाद करने जा रहे हो। मुझे उसके आइसक्रीम कोन में सुधार करने की जरूरत है। शायद वो इस कोन को मेरी सजावट से ज्यादा पसंद करेगा। ये देखो इसे। वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसे खाऊंगा। कितना स्वादिष्ट है। लाजवाब। डोनट्स और आइसक्रीम, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। धन्यवाद। मैं कहाँ हूँ? आप मैकडॉनल्ड्स में हैं। आप कुछ खाना चाहती हैं? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सच में? बढ़िया। मेरे पास एक आइडिया है। मैं आपके लिए अपनी फेवरेट और सिग्नेचर डिश बनाऊंगी। ये मेनू में नहीं है। मैं इसे केवल विशेष मेहमानों के लिए पकाती हूँ। मुझे बहुत सारे नगेट्स और चीज डालने की जरूरत है। और अब इसे अच्छे से मोड़ देंगे इस तरह से। अब यह तैयार है।
अब मैं एक पैकेट में सब कुछ डालूंगी और फिर फ्रेंच फ्राइज भी रखूंगी और फिर यह खिलौना तुम्हें जरूर पसंद आएगा। वाह, ये मेरी तरह दिखती है। यह सच है। चलो उसे हैप्पी मील में डाल दिया और ऐसे। अरे क्या तुम मेरे खाने के साथ थोड़े सावधान रह सकती हो? सब ठीक है, मुझे तुम्हारे लिए पेप्सी डालना होगा। मुझे लगता है वो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। और अब स्ट्रॉ डालना बचा है और बस अपने खाने का मजा लो। वाह कितना अच्छा, मैं सब खाऊंगी। अरे और पैसे? उफ, गुड आफ्टरनून। मुझे बताया गया है कि तुम्हारे पास शहर की सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम है। क्या मैं इसे चख सकता हूँ? मुझे ये चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। यह बहुत ही आसान है। अब मैं चॉकलेट कोन में तुम्हारे लिए चॉकलेट आइसक्रीम की एक बॉल बनाऊंगा। तुम जरूर खुश होगे। इसे चख कर देखो। वाह अच्छा है। क्या मैं इसे बड़ा कर सकता हूँ? और अधिक? हाँ क्यों नहीं, मैं एक और बॉल डालूंगा। और बड़ा? ठीक है, मैं और डाल देता हूँ। ओह हाँ, मुझे यही चाहिए। मैं इसे चखूंगा। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने सिग्नेचर चॉकलेट सिरप को भी मिलाऊंगा। यह एक चॉकलेट बॉम्ब होगा। वाओ, अब इसे खाकर देखता हूँ। शानदार। ओह, क्या यह वेंसडे है? मेरे रेस्टोरेंट में मेरे लिए एक बर्गर और ग्रेमेश शेक का एक कॉम्बो बनाओ। हाँ हाँ जरूर। चलो वेंसडे के लिए एक बर्गर बनाते हैं, जैसा उसने कभी नहीं खाया होगा। और अब चलो ग्रेमेश शेक भी बनाऊंगी मैं। हमें बहुत सारे ब्लूबेरी और दूध की जरूरत है। सब कुछ मिक्स करेंगे। बढ़िया, ऐसे तैयार हो गया। अब केवल एक ग्लास में सब कुछ डालना है और फिर सर्व कर सकते हैं। अपने खाने का मजा लो। ओह धन्यवाद, यह बहुत प्यारा लग रहा है। मैं बर्गर को ट्राई करूंगी। इसका स्वाद साधारण है। और इस शेक का स्वाद कैसा है? ओह वाओ, आपको क्या लगता है? लगता है शुरू होने वाला है। हाँ, ग्रीन शेक एक विस्फोटक ड्रिंक है। मैं तुम्हें चेतावनी देना भूल गई। ओह वाह, इतने सारे ग्राहक। वाह, तुम्हारा रेस्टोरेंट पॉपुलर हो गया है। यह बहुत अच्छा है। सभी उत्साहित है। घोषणा कर रही हूँ। तो मैं वास्तव में कुछ स्वादिष्ट के साथ शुरू करने का सुझाव देती हूँ। अभी मुझे कॉकटेल चाहिए। अब मैं केट के लिए ऐसा कॉकटेल बनाने जा रही हूँ कि वह सिर्फ एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। मेरी कढ़ाई और पुरानी डिश वाली किताब कहाँ है? यह अच्छा है कि मैं ये सब हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो हम कीड़े के साथ कॉकटेल बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद हम कॉकरोच को कॉकटेल में डालेंगे। और बेशक यहाँ हरे स्लाइम के बिना काम कैसे चलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है, एक पूरी मछली भी इसमें डालना जरूरी है। और यह रही मछली, इसे डाल दिया। और ये डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए हम इसके कंकाल को हटाकर फेंक देंगे। और इस तैयार कॉकटेल को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। कितना घिनौना है। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों ना सिर्फ केट के फेवरेट सोडा को मिलाएं। स्प्राइट, फैंटा और कोला बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए। और मेरे पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की वजह से ये सभी ड्रिंक बहुत ठंडे हैं, इसलिए यह और भी स्वादिष्ट होंगे। मैं इनमें से प्रत्येक को खुद पीने से मना नहीं करूंगी। ओह, माफ करना। यह एक और संकेत है कि ये कॉकटेल कितने स्वादिष्ट है। अब केवल एक स्ट्रॉ लगाना ही बचा है। हाँ, तुम कॉकटेल बनाना बिल्कुल नहीं जानते। कोई भी सामान्य कॉकटेल दूध का बना होता है। दूध को आइसक्रीम के साथ मिलाया जाना चाहिए। के बाद तैयार मिक्सचर में सबसे चमकीले रंगों को मिलाया जाना चाहिए। तब हमें एक असली इंद्रधनुषी रंग मिलेगा। टाडा! कुछ मिनट और कॉकटेल लगभग तैयार है। अब केवल व्हिप्ड क्रीम और एक असली इंद्रधनुष के साथ इसे सजाना ही बचा है। मुझे यकीन है वो इस कॉकटेल में वास्तव में अच्छा लगेगा। हाँ, ये इंद्रधनुष तैयार हो गया। देखो यहाँ इस तरह से ये बहुत अच्छा है। केट, अब तुम्हें यह चुनना है कि कौन सा कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। हाँ, आपने अलग अलग तरह के कॉकटेल तैयार किए हैं। मैं शुरू करूंगी, शायद जो सबसे साधारण दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे बेटी का कॉकटेल पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट। ये ऐसा है जैसे मैं एक ही बार में अपने सभी फेवरेट सोडा पी रही हूँ। और बर्फ आना स्वाभाविक है।
आइए देखें कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। इसे पी कर देखती हूँ। क्या हो रहा है? क्या मैं अकेली हूँ जो इसे देख पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ? क्या अजीब प्रभाव है। और यह कॉकटेल एकदम घिनौना स्वाद का है। अब केवल वह ट्राई करना बाकी है जो कि शेफ ने मेरे लिए तैयार किया है। उनका रेनबो कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। यह अद्भुत है। यहाँ तक कि रेनबो को लगाने का आइडिया भी शानदार है। धन्यवाद केट, मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ और इसकी चिंता मत करो, फैसला ईमानदारी से होने चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे लिए बर्गर तैयार करें। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे पहले कटलेट फ्राई करना होगा। यहाँ जरूरी बात है कि इसे ज्यादा नहीं करना है। वेंसडे, तुम्हें बर्नर की जरूरत क्यों है? कटलेट को फ्राई करने का मेरा अपना तरीका है। इसे अच्छे से भूनना है। देखो, इस तरह से। ना झंझट क्यों मोल लेना है। यहाँ एक टोस्टर है, उसमें कर देती हूँ। वाह, शेफ ने सब्जियों के साथ काम शुरू भी कर दिया है। वो इसे इतनी अच्छी तरीके से काट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बर्गर जूसी हो और सब्जियों के हर टुकड़े में ताजगी महसूस होनी चाहिए। ये मेरे लग्जरी बर्गर को बनाने का समय है। ऐसा करने के लिए मैंने बन पर सॉस डाला, जिसके बाद मैंने कटलेट डाल दिया, फिर सब्जियाँ और ऊपर से एक और बन के साथ कवर कर दिया। और बस इतना ही नहीं है, इस पर थोड़ा चीज सॉस भी डालते हैं तो यह कूल होगा। बर्गर तुरंत में 4 गुना स्वादिष्ट हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यह साधारण बर्गर की तरह है और अब मैं जो करूँगी वास्तव में वो असली प्रशंसा का हकदार होगा। रेसिपी लगभग समान है, केवल मेरा बर्गर एक विशाल काले मकड़ी की तरह दिखेगा। क्या तुमने कभी ऐसा अद्भुत बर्गर देखा है? और ये जला हुआ क्यों महक रहा है? ये मेरा कटलेट है। टोस्टर, मुझे अभी मेरा कटलेट दो। ओफ, अब मैं बर्गर कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि सब्जियां और चीज स्थिति को थोड़ा सुधार देंगे। बस मैं इस कटलेट पर इस सब्जियों को रख देती हूँ और अब यह चीज लगा दिया। बढ़िया। और मैं इसे सबसे पुराने तरीके को अपना करके इसे गोल रूप दूंगी अपने दांतों के साथ। ताड़ाम! अब के निर्णय तुम्हारा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। वेंसडे, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। ओ बेटी, लेकिन मुझे तुमसे इतने भयानक कटलेट की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं इस डरावनी चीज को खाने नहीं जा रही हूँ। और मैं आखिरी के लिए वेंसडे की मकड़ी को बचा कर रखती हूँ। शेफ, मैं पहले तुम्हारा बर्गर ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, लेकिन साधारण बर्गर की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी। चलो अब मकड़ी को देखें। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है। रुक जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। वेंसडे, मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन तुमने वास्तव में स्वादिष्ट बर्गर तैयार किया है और ये बहुत सुंदर भी है। तुम इस बार विनर हो। ये मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। इस बार मेरे लिए एक पाई तैयार करो। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल लेंगे। चलो कोशिश करते हैं। थिंक मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। डो तैयार करो। उसके बाद हम इससे कुछ अच्छा बनाएंगे। हम इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करेंगे। अब डो को जरूरी आकार में काटने का समय है। थिंक मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप को इस हाथ पर डालने का समय है। इसे अच्छे से डाल दिया। कितना भयानक है। मैं तो इसे पक्का नहीं खाऊंगा।
ऐसा क्यों? वे खाने लायक हाथ हैं और मुझे तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। खैर, ये मेरे पाई को ओवन में ले जाने का समय है। फिर हम देखेंगे कि केट क्या कहती है। मुझे लगता है कि मैं क्लासिक नुस्खा के अनुसार एक पाई बनाऊंगा। शुरुआत लगभग मिल्कशेक के रेसिपी के समान ही है। आइसक्रीम में पेंट मिलाना है और इन सबको अच्छी तरह से मिलाने की जरूरत है। बस इस तरह से। इस तैयार मिश्रण को थोड़ा पिघलाने की जरूरत है ताकि यह कम गाढ़ा हो, क्योंकि आगे मैं इसे पाई के बेस पर फैलाने जा रहा हूँ। हर रंग की परत एक के बाद एक क्रम से लगाना है और अंत में हमें पाई को और भी शानदार बनाने के लिए थोड़ी और व्हिप्ड क्रीम और निश्चित रूप से रंगीन स्प्रिंकल्स मिलाने होंगे। रंगीन आइसक्रीम की पाई तैयार है। मेरे अपने हाथों से बनी हुई पाई, मेरे राय में एक फनी पाई, लगभग तैयार है। अब केवल नट्स से इन्हें सजाना ही बचा है। हाँ, इस किताब में पाई की रेसिपी का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, इसलिए मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। सबसे पहले मुझे डो तैयार करना होगा। इसके लिए हमें आटा, चीनी, अंडे और थोड़ा नमक चाहिए। हम इसे मिक्सर से मिला सकते हैं। नहीं, मेरे हाथ हैं, मैं इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करूं? इसे अच्छे तरह से मिला लेती हूँ। हाँ, हो गया। देखिए कि हम आगे क्या मिलाएंगे। किताब के अनुसार यह जैम का समय है। इसे अच्छे से फैला देना है। शरीर के बिना एक भयानक हाथ। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी किताब से हटो। तुम मेरी रेसिपी को ब्लॉक कर रही हो। तो इस पाई को ओवन में डालने का समय है। यह लगभग तैयार है। बस थोड़ा इंतजार करना है और वो तैयार हो जाएगा। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि पाई कितनी स्वादिष्ट होगी। ये मेरे जीतने का मौका है। और ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? अब पता नहीं, शायद खिड़की से हो। यह अच्छा है कि मैं आ गई, नहीं तो मैं इस तरह के मजे को मिस कर जाती। और यहाँ मेरी पाई है। मैंने काफी मेहनत की है। बेटी, मुझे विश्वास है कि तुमने कोशिश की है, लेकिन मैं इस कोयले के ढेर को नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं खुशी के साथ शेफ के बनाए इस खूबसूरत पाई को खाऊंगी। वाह, यह कटने के साथ और खूबसूरत दिख रहा है। लाजवाब, बहुत बढ़िया। वाह, ये कितना ठंडा है। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मुझे वास्तव में पाई भी पसंद आई। वेंसडे ने इस बार फिर से कुछ अजीब बनाया है। उम्मीद है कम से कम यह खाने लायक होगा। कितना अच्छा, ये मैकडॉनल्ड्स पाई की तरह दिख रहा है। वेंसडे, तुम इस दौर में जीत रही हो, क्योंकि मैं सबसे कूल हूँ और यह सच है।